दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन, सवाल पैदा होता है कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे यही संसाधन है। जो पेड़ पौधे देख रहे हो ना, सभी जीव जंतु देख रहे हो ना, पठार, मरुस्थल, नदी, झील, तालाब, पोखरा, मतलब जो भी देख रहे हो सब क्या है, संसाधन है। तो सवाल संसाधन, अगर आपसे कोई पूछे संसाधन किसे कहते हैं तो लिख देना मानव की जरूरतों को, हमारे जरूरतों को, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे क्या है, संसाधन है। ठीक है, अब आता है कि संसाधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने जो हमें दिया है गिफ्ट में, उपहार में, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पानी तूने बना दिया है, झील तू बना दिला बड़ो कि भगवान दिला बड़न, ऊपर वाला दिया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। पूछेगा मृदा कौन संसाधन है, इतना मन लेगा कौन संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, भगवान ने दिया है, यूं समझ लेना। प्रकृति का मतलब गॉड ने गिफ्ट किया है कि नहीं। पर्वत आपने बना दिया है, पूछेगा पर्वत निम्नलिखित में से पर्वत कौन सा संसाधन है, एक नंबर पूछना तय है नहीं। झील, तालाब, तो प्रकृति ने जो बनाया है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, कभी दिक्कत रहेगा? ओके। अब आता है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन, मानव भी एक खुद संसाधन है नहीं, उसको डेवलप करके उससे क्या हो रहा है, जैसे एक टीचर को क्या किया था, प्रशिक्षित किया जाता है। आर्मी है, उसको प्रशिक्षित करके उसको एक अच्छा बनाया जाता है, ट्रेन करके। तो कह रहा है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के ज्ञान कौशल में सुधार करना क्या है, मानव संसाधन है। मानव भी एक खुद संसाधन है, उसमें पैसा लगाकर, पूंजी लगाकर, मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप में पैसा लगाकर आपको इंजीनियर बनाया जा सकता है, मतलब किसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं, तो कितना रुपया दे सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो मानव भी खुद एक संसाधन है। अब कह रहा है मानव निर्मित संसाधन, नाम से ही स्पष्ट है कि मानव निर्मित, मानव ने, मनुष्य ने जो बनाया है, जैसे मोटरसाइकिल क्या मानव ने बना दिया है, तो वो हमारा क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने बनाया है। तो जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैसे लोहा है तो उसका उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, वो कौन कौन है, जैव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक, और एक होता है अजैव, ये बायोटिक। जैव का अगर आपसे कोई उल्टा पूछे तो अजैव, अजैव का उल्टा जैव, है कि नहीं। तो देखिए जैव का मतलब कुछ नहीं, समझिए जिसमें जीव हो, जिसमें प्राण हो। जैव का मतलब समझ लेना सजीव। तो सभी सजीव क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, और सभी निर्जीव अजैव संसाधन कहलाते हैं। आपसे पूछेगा कि जैव और अजैव निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, कौन अजैव संसाधन है, इस तरह प्रश्न आना ही आना है। तो जैव संसाधन के अंतर्गत पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, ये सब आ गया। अजैव में आपको हो गया खनिज, चट्टान, मिट्टी, खेत, ये सब हमारे अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नाम से ही मालूम चल रहा है कि नवीकरणीय, जाना के नया किया जा सके, पुरान से नया, पुरान उटका पुरान कहते हैं ना हम लोग यहाँ अपने भोजपुरी में, उटका पुरान यानी नया पुरान होत रहे,
वो क्या है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल, दोबारा से नया जो किया जा सके उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको फिर से नया किया जा सके उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय। ठीक है, अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त या खत्म नहीं हो सकते उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी खत्म होगा क्या? जानते हैं बारिश होता है, बारिश का पानी नीचे नीचे धरती से रिस के फिर कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, वही तो हमारा भौम जल होता है ना। फिर बारिश होती है, पुनः चक्रण जो है चलते रहता है। हवा समाप्त होने वाला नहीं है, तो पूछेगा कि हवा कौन संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। उसी तरह से जंगल, वन्य प्राणी है कि ना, वन्य प्राणी भी खत्म नहीं होता है। मान लीजिए शेर ने हिरन को खा लिया तो फिर 2-4 गो हिरन का जन्म हो जाता है, तो ये भी खत्म होने वाले नहीं है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कभी खत्म या समाप्त न हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका उल्टा, जो जिसको फिर से नया नहीं किया जा सके, जिसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, एक बार उपयोग कैला के बाद उसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, उसको कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद उसको फिर से बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे सभी खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। लोहा है, कोयला है, कोयला एक बार उपयोग हो जाएगा तो फिर लाख हजार वर्ष लगेगा नहीं, तब जाके कोयला बनेगा। इस तरह पेट्रोलियम है, अभ्रक है, समझे कि नहीं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। एक है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको निजी संसाधन भी कहते हैं, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। प्रश्न ये उठता है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन खुद के संसाधन जिसका मालिक स्वयं हो, नहीं तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे दोल्हा दो उल्हा दो, उससे अपने में लेकर कन्फ्यूज होता है, उससे हई कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी किसान का अपना खेत, घर, जायदाद, कितना लोग अपना तालाब वाला भी बनाता है तो भी निजी में आएगा। जैसे अंबानी का अपना जो है उनका कारोबार है, तो वो सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। अब सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे ही लिखिए जैसे ही लिखे हैं, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संसाधन के बारे में, तो अपना मन से लाएंगे वैसे संसाधन। स्वामित्व के संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सामुदायिक भवन देखते होंगे, ऊपर लिखा रहता है सामुदायिक भवन, है कि नहीं। और जैसे जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शमशान। कब्रिस्तान। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ये कह रहा है समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से दूर 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का हक नहीं होता, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर भी संसाधन के 4 प्रकार हैं। संभावित संसाधन, संचित कोष संसाधन, विकसित संसाधन
और भंडार संसाधन। समभावी संसाधन पूछे आपसे कोई, किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा मालूम नहीं हो, नहीं कुल मात्रा मालूम नहीं हो, कितना है कितना नहीं है उसके बारे में मालूम नहीं हो, तथा जिनका उपयोग अभी के समय में नहीं किया जा रहा हो, वर्तमान में नहीं किया हो सके भविष्य में किया जा सके। संभावी, नाम ही से पता है उसे क्या कहते हैं? संभावी, यानी संभावना है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। अब रहा संचित कोष, नहीं तो वैसे संसाधन, इसका उल्टा होता है, वैसे संसाधन जिनका कुल मात्रा मालूम हो, कुल मात्रा क्या हो? मालूम हो, कितना बा कितना नहीं खे पाता बा, कुल मात्रा मालूम हो तथा जिनका उपयोग इस समय में किया जा रहा हो, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। उसे जहां लिख रहे दोल्हा देना उल्हा देना, इसके बारे में बात हो रही है, तो यही चीज कहते हैं, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। अब आया विकसित संसाधन, तो वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनके बारे में पता लगाया जा चुका है, उपयोग के लिए इनकी मात्रा भी भली भांति निर्धारित कर ली गई है। इन संसाधनों का विकास उपलब्धता, तकनीकी तथा लागत पर निर्भर करता है। ठीक है। अब रहा भंडार संसाधन, तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उसे क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? मेधा पाटेकर। ये सब बिग प्रश्न है, पूछा जाता है हर एक कंपटीशन में। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो याद रखना ही रखना, कुछ याद रखो या ना रखो, ये दोनों को तो जरूर याद रखना। अब वर्षा जल संचय संदीप पांडे। जी हाँ दोस्तों, अब जो मैं इस पूरे जो चैप्टर है इसकी मैं समाप्ति कर रहा हूँ, और वो भी सारे जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं उसको एक शानदार ट्रिक के द्वारा समझिए कि ये समरी है, सारांश है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1। ऊपर से नवीन उत्तर जो, ऊपर से नवीन उत्तर जो, इसका मतलब जानिएगा। उससे उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है, नवीन यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवी से यहाँ से दोनों लिख देना है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उत्तर जो यानी उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार है। ये ज से हमने के याद पड़ा देगा, जय और अजय, समझे? जय और अजय, तो याद रखेंगे। लाइन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये लाइन याद रखिए रहिएगा। उत्तर जो तो उत्पत्ति के आधार पर याद हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब है स्वामी वासरा का अंत। स्वामी वासरा का अंत मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, स्वामी वासरा का अंत हो गया। तो वासरा यानी स्वामित्व के आधार पर वह से वह व्यक्तिगत संसाधन, वह व्यक्तिगत तो इसी में ना आता है जी। स से सामुदायिक संसाधन, रा से राष्ट्रीय संसाधन, अंत से अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए तो कितना शानदार, अब पूछेगा तो बुलाएगा। अच्छा लिख पूछ देगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकारों को लिखी, तो स्वामी वासरा का अंत पूरा लिखवा देगा। कितना है बता देगा, 1 2 3 4 4 है, खत्म कहानी। अब आ रहा है विकास के आधार पर। विकास संभा संचित धन भंडार करे, विकास संभा संचित धन भंडार करे, यानी विकास के आधार पर विकसित संसाधन, संभावी संसाधन, संचित संसाधन और भंडार संसाधन। तो सारा प्रकार के संसाधन का पूछेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा क्या? नहीं हो सकते अब। ठीक है ना?
से चिपको, यानी चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा।